हाय गाइस, नमस्कार। आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल एलआईएस एकेडमी में। और फ्रेंड्स, डीएसएसबी लाइब्रेरी की सीरीज चल रही है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर डीएसएसबी के हैं जो कराए जा रहे हैं। आज तीसरा क्वेश्चन पेपर है। 2014 करा चुका, 2019 का करा चुका। 2019 में 4 पेपर हुए थे, तो जो 4 अगस्त 2019 को पेपर हुआ था वो पेपर का कोड है 2006/14। तो इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी ना बने तो शॉर्ट में बात करते चलते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन आज का वीडियो में कराएंगे। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम क्या है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक व्यापार की प्रक्रिया को ठीक करने और पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा समान व्यवहार का अनुकरण कराने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया संगठन है गुड ऑफिसेज कमेटी। जिसका मतलब होता है जो भी हम पुस्तकों का कोई भी लेन देन करते हैं तो उसका पेमेंट विदेशी जो विनिमय है, फॉरेन एक्सचेंज, तो उसमें एक महीने का रेट डिसाइड किया जाता है। वो कौन करते हैं? हमारी गुड ऑफिस कमेटी। क्योंकि डॉलर का जिसका भी रेट है, करेंसी का रेट डेली चेंज होता है, तो डेली ना होकर के यहाँ मंथली चेंज होता है। शब्द बी स्पीकिंग का अर्थ होता है पुस्तकों का अनुरक्षण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया है? तो मद्रास यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एवं समाचार पत्र सुपुर्दगी अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक्स के एक्ट जो है उसके अंडर क्या है? अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र हेतु विधिक जमाओं का विशेष अधिकार किस जन पुस्तकालय को है? तो वह हमारा कोनेपुरा पब्लिक लाइब्रेरी साउथ रीजन में हमारे, है ना, इंडिया के। डीडीसी में भौतिक वर्गीकरण हेतु संख्या क्या है? तो भौतिकी या फिजिक्स का है हमारा 530 है। 540 आई थिंक केमिस्ट्री का है। पुस्तकालय इमारत के डिजाइन का आधारभूत नियम क्या है? उपरोक्त सभी है। ठीक है फ्रेंड्स, जुकाम भी लगा पास साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लूथर गुलिक ने किस शब्द को दिया था? तो पोस्ट कॉर्ब शब्द दिया था। सही स्पेलिंग क्या है? POSDCORB। सब मिलते जुलते शब्द हैं तो इसलिए बड़ा ध्यान से हमको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के राजस्व का स्रोत है? तो सरकारी अनुदान है, पुस्तकालय दंड और शुल्क है, प्रतिलिपिकरण सेवाएं हैं, यानी कि सभी है इसका आंसर। अनुमान के रूप में भविष्य में दी गई अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का या परिचालन परिणामों का मध्य क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ब्राउनी चार्जिंग पद्धति में शामिल नहीं होती है अंतरण पर्ची। ये ऑप्शन ठीक है। फिर है, डीडीसी में विषयों का ब्रह्मांड मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो पहले 10 में बांटा, फिर 100 में, फिर 1000 में बांटा गया है। 10 मेन क्लासेज हैं इन द डीडीसी। जन पुस्तकालय दिल्ली जन पुस्तकालय किया गया, स्थापित किया होगा, छूट गया क्वेश्चन में थोड़ा सा। 1991 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्टैब्लिश की गई थी यूनेस्को के सहयोग से। विविध कार्य करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर का समुच्चय क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। FID वह निकाय है जो उत्तरदायित्व लेता है किसका? सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण का। FID ही UDC को पब्लिश करता है। एक पुस्तकालय में दस्तावेजों की सूची या इसके एक नाम में संकलन बनाने वाले को क्या कहते हैं? पुस्तकालय कैटलॉग। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी इज ए लाइब्रेरी कैटलॉग। दृश्य श्रव्य पदार्थ क्या है? फिल्म स्ट्रिप है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीट संगीत भी है। उपरोक्त सभी आंसर है। बुकेमेंटिक, फोटो चार्जिंग, टोकन चार्जिंग क्या है? ये सब हमारे वर्गीकरण की योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में। नहीं, फोटो चार्जिंग सिस्टम, टोकन चार्जिंग हमारी वर्गीकरण में नहीं होता फ्रेंड्स, ये परिचालन में होता है। सेकंड ऑप्शन ठीक है, सर्कुलेशन सेक्शन में होता है ना।
टोकन हम देते हैं, गेट पे लेते हैं उसको। संप्रेषण प्रक्रिया बाधक है किसमें? भाषा में, आर्थिक स्थिति, समय की कमी से। उपरोक्त सभी आंसर है। निम्नलिखित में किसे सूचना संप्रेषण का एक अनौपचारिक चैनल कहा जाता है? तो यह अदृश्य महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? जम्मू और कश्मीर में अभी भी करंट में भी नहीं है, और 2019 का जब क्वेश्चन पेपर था तब भी नहीं था। सूचांक मेडिकस की आवधिकता क्या है? तो मासिक या मंथली है। मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन कहलाता है नेटवर्क, नहीं कहलाता है। यह है नेटवर्क, इसका आंसर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। मशीन पठन योग्य अभिलेखों के स्वरूप का डेटाबेस होगा, वेबसाइट प्रणाली, नेटवर्क नहीं होगा। मशीन के पठने योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन, डेटाबेस होना चाहिए। बाकी आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। सामयिक विकास पर दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित विषय अनुसंधान की साधारण दिशा का एक खाता कौन सा संदर्भ स्रोत उपलब्ध कराता है? तो यह कराता हमारा वर्तमान सामग्री। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला प्रक्रिया के उपसूत्र कौन से हैं? तो यह है विस्तरण अधिमिश्रण के घटते क्रम का सिद्धांत, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण प्रकाशित हुई थी, तो यूडीसी जो पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट एडिशन आया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः सूचना स्रोतों की निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है, दस्तावेजी और गैर दस्तावेजी। मार्क पहली बार विकसित किया गया था तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। तार्किक परिचालक बुलियन ऑपरेटर जिसको कहते हैं हम, एंड और नोट इसके द्वारा पहली बार विकसित किए गए थे, तो जॉर्ज बुले के द्वारा किए गए थे, इसलिए हम बुलियन ऑपरेटर इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन में स्पीड डी कोर्स का अर्थ होता है टीम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिग्रहण संख्या का अर्थ होता है एक पुस्तक के लिए या एक पुस्तक हेतु तो अनोखी संख्या, यूनिक नंबर होता है, एक्सेशन नंबर अधिग्रहण संख्या हमारा किसी भी लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय लेने वाले प्रश्न और एक से अधिक संदर्भ स्रोतों का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो रेडी रेफरेंस सर्विस में करके लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में यूज होता है, इसको कहते हैं लंबी दूरी की संदर्भ सेवा। सीडी रोम, सीडी रोम क्या है? तो ये एक भंडारण उपकरण है। सीडी रोम इज ए कौन सी डिवाइस है? भंडारण क्षमता, भंडारण को क्या कहेंगे? कलेक्शन डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क और भौतिक के बीच OSI मॉडल की कौन सी परत होती है? तो डाटा लिंक होती है इसमें। एनवीएस वाली वीडियो जरूर देखें, वहां बहुत डिटेल में बात की है हमने। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शिक्षा और अनुसंधान हेतु? तो अर्नेट। निम्नलिखित में से कौन सा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का एक भाग नहीं है? तो प्रीमीडिया नहीं होता, इसमें माइक्रोपीडिया भी होता है, प्रोपीडिया और माइक्रोपीडिया होता है, तो इसमें नहीं है, ऑप्शन है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAS यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस क्या है? ये सामयिक या नई सूचना के प्रसार की प्रक्रिया है। OCLC का पूरा नाम है। OCLC पे फ्रेंड्स हर एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। वेब के एक साइट पर जाने के लिए पटल पर एक दस्तावेज आता है जो कहलाता है हमारा होम पेज कहलाता है। नेटवर्क है तो यह कंप्यूटरों के बीच परस्पर कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA में पहला पुस्तकालय विद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था USA में? पहला स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाई मेलविल DB। सूचना के चुनिंदा प्रसार यानी कि SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जो थ्योरी है या किसने दी थी? तो HP लोहान ने दी थी। आइसलिक हेतु एक सूचना केंद्र कौन सा है? आइसलिक किसका?
सूचना केंद्र फ्रेंड्स, तो वह हमारा विशेष पुस्तकालयों का स्पेशल लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन सेंटर है, आइसलिक। रंगनाथन के 5 आधारभूत श्रेणियों यथा जैसे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, पदार्थ, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी, स्थान, स्पेस और टी और टाइम यानी समय। 5 फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ द लाइब्रेरी साइंस बाय द डॉक्टर रंगनाथन। यूनिसिस्ट क्या है? तो यूनिसिस्ट है सूचना के स्थानांतरण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इंटीग्रेटेड सर्किट है तो प्रयुक्त होते हैं, तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हम आईसी का प्रयोग करते हैं। और 5वीं क्या चल रही है? एआई चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करंट में है। मैक कॉल्विन ने पुस्तक चुनाव की अपनी उन्नत किया था। मांग और पूर्ति का सिद्धांत की थ्योरी को मैक कॉल्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज नामक पुस्तक, उसके लेखक कौन है? तो फास्केट डीजे है। पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालयों से उधार लेना क्या कहलाता है? तो हमारा अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोथेक नेशनले कहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय? तो फ्रांस का है। इंडिया का कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी के नाम से ही है हमारा। तो ड्यूरी का सिद्धांत पुस्तकालय किससे संबंधित है? तो पुस्तक के चुनाव से संबंधित है। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ का पुस्तकालय है? कमेंट्स करें कहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एक क्या है? तो ये नेशनल बिब्लियोग्राफी, क्योंकि नेशनल शब्द तो लगा ही आईएनबी में है ना। समस्त आंकड़े बिंदुओं का मध्यमान क्या है? माध्यिका। व्यवहारिक कार्य पूरा करने के लिए कंप्यूटर और इसके सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की क्षमता है कंप्यूटर साक्षरता है। एक वृत्त भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ संप्रेषण नेटवर्क जो उपकरणों को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो वह वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, जो लंबा और स्पेस ज्यादा लेता है, घुमा हुआ होता है। नंबर 5 वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे उसको, है ना। तो आंसर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पुस्तक अनुच्छेद, भाषण, रिपोर्ट, निबंध, कार्य की आवश्यक सामग्री का एक संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? हमारा संक्षेप कहलाता है। निकट रखे बार का छोटा लेबल जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है क्या होता है? बार कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किसने की, मतलब कब हुई थी? 1953 में। कई फ्रेंड्स 54 भी देते हैं, तो 54 अगर 53 है तो 53 देंगे, और 54 है तो 54 आप देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राष्ट्रीय निकाय जो जन पुस्तकालयों को मुख्य वित्तीय सहायता देता है, RRL पूरा नाम है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। सामान्य संप्रेषण प्रारूप CCF को विकसित किया था हमारा यूनेस्को ने। CCF का पूरा नाम आपको पता ही है, इंग्लिश में कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है। कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पटिप्पो कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है? तो कैटलॉग संप्रेषण प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है। वांछित परिमाण प्राप्त करने हेतु एक प्रणालीगत परिचालनों की श्रृंखला क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है एक तकनीक जो प्रोग्राम बजट और निष्पादन बजट को सर्वोत्तम तरीके से जोड़ती है क्या होती है? वह हमारी योजना कार्यक्रम प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? तो कीबोर्ड इसका आंसर है। ट्रांसमीटर को संदेश के बारे में जानकारी का वापस भेजना क्या कहलाता है? तो फीडबैक कहलाता है। मॉडेम किस काम आता है? तो मॉडल की फुल फॉर्म होती है हमारी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? अर्पानेट लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है ये, और निकनेट भी नहीं है, कहीं निकनेट का ऑप्शन दे देते हैं वो भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्गीकरण योजना नहीं है? तो राष्ट्रीय वर्गीकरण कोई योजना नहीं है, चौथा ऑप्शन ठीक है। किसने कहा है विश्वविद्यालय का कार्य का हृदय पुस्तकालय है? डॉक्टर रंगनाथन ने कहा, राधाकृष्णन ने कहा है, और एक विदेशी भी है, मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो
इनफिनिबनेट के द्वारा विकसित किया गया है। सोल 3.0 चल रहा है, 4.0 पे भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। शेयर्स विशेष शीर्षकों की सूची पहली बार में प्रकाशित हुई थी 1923 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? गूगल क्रोम क्या है हमारा? प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बाकी तीनों प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 3 कार्ड पत्रक प्रणाली शुरू की गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, और संजय सॉफ्टवेयर विकसित किया था हमारा जेसी डोग ने। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो वह है कलकत्ता में स्थित है। श्रृंखला प्रक्रियाओं में विषय अनुक्रमणिका प्रविष्टियां या विषय शीर्षक से उत्पन्न हुई है एक दस्तावेजों की वर्ग संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस स्थापित हुई थी सन 1800 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। पुस्तकों को वापस पूर्व निर्धारण क्रम बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी अलमारी संशोधन, सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहते हैं उसको। निधानी सूची उसमें प्रयोग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक स्रोत नहीं है? तो इंसाइक्लोपीडिया भौगोलिक स्रोत नहीं है, डी है ऑप्शन, मतलब चौथा है। एक साहित्यिक, संगीतीय, नाटकीय और कला कार्य के रूप में और सामग्री को प्रकाशित करने और बेचने का विधिक रूप से सुरक्षित अधिकार क्या कहलाता है? कॉपीराइट कहलाता है। पेटेंट और कॉपीराइट आप पढ़ेंगे उसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। स्टोरी आवर्स फॉर चिल्ड्रंस किसकी एक उदाहरण? तो ये विस्तरण सेवा की, और हम कहाँ देते हैं? स्टोरी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब स्टोरी कहाँ सुनाते हैं हम? बच्चों में, स्कूल में, स्कूल लाइब्रेरी में, ताकि बच्चों में हम रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकें। फॉर्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है? तो पुस्तकालय सहकारिता से संबंधित है। मिस्र की पुस्तक बनी थी, मिस्र की जो पुस्तक थी किससे बनी थी? पेपायरस से बनी थी, मिस्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शब्द लाइब्रेरी लैटिन भाषा के लाइबर से निकला है जिसका अर्थ होता है एक पुस्तक। एक पुस्तकालय जिसमें मशीन के द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रारूप में संसाधनों को महत्वपूर्ण अनुपात उपलब्ध होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है? तो डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। एसलीब के नाम से जाने जाने वाली एसोसिएशन 1924 में शीर्षक में स्थापित की थी, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स, उस समय नाम था उसका एसलीब का। एफआईडी का कार्यालय स्थित है हेग में। कलकत्ता के इंपीरियल पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? जॉन मैकफार्लेन। इंपीरियल का पूछा है प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भंडार सत्यापन हेतु प्रयोग की जाती है? तो सभी विधि प्रयोग की जाती हैं। यूआरएल का विस्तार है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूआरएल बहुत आता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है यूआरएल का पूरा नाम। प्राचीन सुमेरियन द्वारा विकसित लेखन सामग्री कौन सी है? तो हमारी क्यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी में सूचना के आदान प्रदान का नेटवर्क है हमारा एस्टिनफो, ऑप्शन 2। इस डॉग का पूरा नाम क्या है? तो इस डॉग का हमारा पूरा नाम है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसको वर्तमान में निस्केर, इंस्टो और निस्कॉम को मिलाकर बनाया गया है। नेवार चार्जिंग प्रणाली अमेरिकन द्वारा बनाई गई थी, जॉन कॉटन डाना के द्वारा। पीईआरटी क्या है? कार्य विश्लेषण है। पीईआरटी का पूरा नाम है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कार्ड प्रणाली जिसके हेतु प्रयोग की जाती है वह आवधिक पत्रिकाओं के अधिग्रहण और नियंत्रण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ परक वर्गीकरण योजना खोजी गई है, एचिबलिस की क्या है? ग्रंथ परक योजना। इनुमरेटिव क्लासिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत नहीं है? पूछ रहा है, तो शब्दकोश प्राथमिक स्रोत नहीं, सेकेंडरी सोर्स है, बाकी दिनों प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस किसका कार्य करती है? तो परिणाम उत्पन्न करने का करती है। फ्रेंड्स, अभी
ये चलेंगे। इसके साथ साथ देखता हूँ समय मिलता है, क्योंकि दूसरा भी मेरा चैनल चल रहा है आप लोगों के लिए, बड़ा ही मोटिवेशनल चैनल है, होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से। आप लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन में रहें, जिंदगी की किसी भी उम्र में हो, वो चैनल, उस पर डाली गई वीडियो अगर आप 15-20 दिन भी सुन लेते हैं लगातार, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। चाहे तो देख सकते हैं होप एक्स्ट्रा डोज को, और नई वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।